हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विथ मी। तो जैसे कि मैंने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है और उसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। तो इस वाली वीडियो में मैं अपनी आगे की जर्नी शेयर करूँगी। और जो कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि डेली डेली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके आप लोगों का और मैं आगे बढ़ सकूं। तो इतना ही कहना चाहूँगी अभी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है कि मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है और मैं उसको शेयर करूँगी। तो पहले क्या था कि मेरी मम्मी और मेरे पापा बगान में काम करते थे दोनों। सुबह 7 बजे जाते थे और शाम के 4-5 बजे तरफ घर वापस आते थे। और मैं तब मैं 1.5 साल की थी और मेरी दीदी 4 साल की थी होंगी। तो तब मेरा भाई नहीं था, वो पैदा नहीं हुआ था। तो उसके बाद हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। फिर उसके बाद जाके मेरे पापा अलग रहने लगे और सब लोग अलग रहने लगे। मेरी दादी की बेटा है। और उसके बाद मैं जब छोटी थी तो मम्मी और पापा मेरे को दादी के पास छोड़ के जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मम्मी और पापा छोड़ के गए दादी के वहाँ पे, और जो बच्चे लोग सोते हैं ना झूला में, उस झूला ने मुझे सुलाया था। और वो उस टाइम झूला भी ऐसा नहीं था कि जो अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं सोते अभी वाले झूला में प्लास्टिक का होता है, वैसा नहीं था। वो क्या था कि वो वुड का बना हुआ था, ठीक है। वो काठ बटम होता है ना, उसका बना हुआ था। तो उसका क्या करते थे कि उसको एकदम वो जो टीना होता है ना, ऊपर में जो टीना होता है उसमें जो लगाया होता है उसके सपोर्ट के लिए वुड लगाया होता है, उसके सपोर्ट में जो नारियल का डोरी है उसे बांध दिया जाता था। तो दोनों साइड में ऐसे करके बांध दिया जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो कोकोनट का डोरी था वो एकदम लूज़ था, ढीला था, और उसमें शायद ही थोड़ा सा रस्ट पड़ गए थे। इसकी वजह से शायद वो टूटने जैसा हो गया था, जिसकी वजह से वो जितने भी जो झूला में लोड था उसको वो थाम नहीं सका। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो झूला टूट के गिर गया नीचे, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर कौन थे, उसके ऊपर मैं सोई थी और मेरे ताऊ जी की बेटी भी थे और मेरी खुद की दीदी भी थी। उसके ऊपर बैठे थे। अब बच्चे लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, झूलने के लिए ऊपर चढ़ते हैं। तो अब छोटे छोटे में तो उनको तो आइडिया नहीं होता है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो वो लोग चढ़ गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो रस्सी टूटने के बाद क्या हुआ, मेरी दीदी और भैया लोग तो बड़े बड़े थे, तो वो लोग वहाँ से उतर गए, ठीक है। वो लोग पहले साइड लग गए। तो उसके बाद मैं क्या हो गई कि मैं तो छोटी थी, तो मैं नीचे से आ गई। मैं नीचे से आने के बाद वो झूला क्या होगा कि मेरे ऊपर से आ गया। मेरे ऊपर से आने के बाद क्या हुआ कि उसका वज़न बहुत भारी था और मैं छोटी। मेरा एकदम छोटी में कैसे होता है, एकदम नाजुक होते हैं, है ना। हड्डियाँ भी इतने अच्छे से मजबूत नहीं हुआ होता है, इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उसकी वजह से मेरे ऊपर यहाँ स्पाइन में इधर गिरने के बाद, वो झूला गिरने के बाद मेरे स्पाइन में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरी आँख बहुत ही रेड होने लगी। उस वक्त तो मैं बहुत रोई थी, हाँ, उस वक्त रोई थी। डॉक्टर को लेकर दिखाए। तो फिर एक ऐसे ही दिन बीता गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे आँख रेड होने लगा। फिर मेरे कान से भी खून निकलने लगे थे। और मम्मी ने फिर डॉक्टर को जाके दिखाया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ऐसा हुआ। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको बॉन टीबी हुआ है। तो मम्मी ने फिर कहा कि डॉक्टर ने फिर मम्मी को कहा कि बॉन टीबी के लिए 6 महीने की दवा देंगे, और उसके बाद 6 महीने का कोर्स पूरा होने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो 6 महीने तक मुझे दवाई खिलाया। दवाई खिलाने के बाद फिर कुछ हो, मतलब कि वो डॉक्टर ने बोला कि सब अब नॉर्मल हो गया, सब ठीक हो गया, उसके बाद कुछ नहीं होगा, आगे जाके कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मम्मी कहा ठीक है, अब कोई इफेक्ट नहीं होना है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर बाद में जाके इफेक्ट होंगे तो शायद वो, अगर डॉक्टर बोल देते कि हाँ ठीक, अगर आगे जाके इफेक्ट होना है तो शायद मम्मी लोग डॉक्टर और दिखाते, अच्छे डॉक्टर दिखाते। लेकिन उन्होंने बोला कि आप 6 महीने का दवाई खा लिया तो कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, धीरे धीरे मैं भी थोड़ा सा चलने लगी थी, मैं भी बड़ी होती थी, स्कूल जाती थी। और
और दीदी के साथ खुद स्कूल जाती थी, वहीं पास में स्कूल था। और मेरी मम्मी भी विदेश चली गई, तो विदेश जाने के बाद मैं, पापा और दीदी भाई थे। तो पहले नहीं गई थी मम्मी, पहले तो घर में थी, थोड़ा बाद में गई थी जब हम बड़े हो गए थे भाई का, तब भाई पैदा हो गया था तब गए थे। उसके भाई पैदा होने के बाद भाई भी शायद 3-4 साल का था तब गई थी मम्मी। और मैं 5-7 साल की थी तब मैं स्कूल जाती थी। और कैसे हम स्कूल में कैसे जाते थे कि वहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, अभी भी होता है ना, खाना देते हैं, उसके लिए क्या ले जाना पड़ता है, हमारे अपने खुद का प्लेट ले जाना पड़ता है, जो लकड़ी वगैरह होता है वो ले जाना पड़ता है, ठीक है। और हमारे गांव में ऐसे लकड़ियों की और पानी की बहुत ही समस्या थी, रोड्स की बहुत ही प्रॉब्लम्स थी। और वहाँ पे हम मम्मी बोलती थी कि घर का लकड़ी नहीं लेके जाना है, कभी कभी ले जाना है लेकिन डेली डेली नहीं ले जाना है, क्योंकि हमें भी लाने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हम क्या करते थे कि हम कहीं से ढूंढ के, रास्ते से ढूंढ के इसको ले जाते थे, ठीक है। और मेरी दीदी कैसी थी कि सारा कुछ मुझे ही दे देती थी, लकड़ी हुआ मुझे ही, बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह सब मुझे ही, प्लेट वगैरह मुझे ही, ठीक है। और मैं बेचारी कैसी थी, चलती थी गिर जाती थी, मेरा पैर में थोड़ा सा बैलेंस कम होने लगा था उस टाइम, क्योंकि जैसे ही बड़ी हो रही थी उस चीज़ का मुझे असर होने लगा था, ठीक है। वो एक्सीडेंट हुआ था, उसका मुझे असर होने लगा था धीरे धीरे। तो मैं चलती थी फिर गिर जाती थी, चलती थी फिर गिर जाती थी। और मेरी दीदी मुझे बहुत डांटती थी, पता मेरे लेट हो रहा है, मेरे को लेट हो रहा है, जल्दी चल, ऐसे डांटेंगे, टीचर्स डांटेंगे ऐसे करके। तो मैं चलती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे दीदी ऊपर से मेरे को चिल्ला रही थी, मेरे घर के जस्ट ऊपर में हम 5 थे, तो वहाँ पे दीदी मुझे चिल्ला रही थी, तो मम्मी हमें डांटने लगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने मम्मी को एकदम टीज़ कर दिया, ठीक है। और मैं वहाँ से भाग गई। हाँ, उस दिन फिर मैं स्कूल से डायरेक्ट घर आने के बाद घर नहीं आई, ऐसे कुछ हुआ था, इतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैं घर आई थी लेकिन दीदी नहीं आई थी। तो दीदी को ढूंढने के लिए पापा गए थे, पापा की प्यारी परी। और छोटे में तो मैं भी पापा के साथ ही सोती थी दिन भर। उसी टाइम असल क्या होता था कि जब मैं चलती थी ना तो दिन भर घूमती रहती थी, ठीक है, दिन भर खेलती रहती थी, दूसरों का पता नहीं क्या क्या चोरी करने जाती थी, और ऐसे ही था। तो दिन भर खेलती थी और मेरे जो पैर में बहुत खुजली होता था, तो पापा कंघी से खुजली करते थे रात में, ठीक है। और ऐसे ही चलता गया, दिन बीतता गया। तो जब मैं छोटी में फिर नेपाल भी गई थी, और नेपाल में मेरी मामू की बेटी थी एक, और उसके साथ मैं बहुत खेलती थी। मैं वहाँ पे भी स्कूल पढ़ी थी, और वहाँ पे ऐसा भी था कि नेपाल में पैसे देते थे स्टूडेंट को, ठीक है, और उसी पैसों से मुझे थोड़ा सा दवाई भी लेके देते थे। और नेपाल में भी क्या था कि ऐसे ही था, जब मैं चलती थी और गिर जाती थी, ठीक है, तो सब लोग सोचते थे कि मतलब कि मुझे एक नाम दिया था, टीज़ करते थे, ठीक है। और इतना सीरियसली नहीं लिया, किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि ऐसे नॉर्मल चलते चलते गिर जाना, सोचते थे कि शायद मेरा ही चलने का ढंग नहीं है इस टाइप का, ठीक है। तो वही है। फिर उसके बाद वहाँ पे भी एक दो साल रही होंगी, और उसके बाद फिर मैं घर आ गई पापा के साथ। और घर आने के बाद फिर यहाँ पे भी वैसे ही स्कूल जाती थी। तब मेरी मम्मी यहाँ नहीं थी, मम्मी विदेश में थी। तो इधर आने के बाद फिर चलते ऐसे करते करते मेरा चलना ही कम्प्लीटली बंद हो गया। हाँ, तो कम्प्लीटली चलना ही बंद हो गया। उसके बाद फिर मम्मी ने ये खबर सुना, तो मम्मी सुनने के बाद फिर मम्मी ने कहा कि मैं आ जाऊँगी और आके डॉक्टर दिखाऊँगी। तो मम्मी वहाँ से विदेश से आई। मम्मी का गया हुआ कितना साल भी नहीं हुआ था, मतलब कि ज़्यादा भी नहीं हुआ था, तो उनको वापस आना पड़ा। और फिर उसके बाद मम्मी आने के बाद मुझे दिल्ली लेके जाने की सोची थी मैंने, ठीक है। तो इतना ही हुआ। फिर मैं उस टाइम क्या सोचती थी ना कि अरे यार, अब तो मेरा ऐसा हो गया हाल, अब क्या करना है। हाँ, तो तब मुझे बोलते थे कि तू तो चलना भी बंद हो गया, तू तो चल नहीं पाती, तेरा जो स्लीपर है वो किसी को दे दे, बहन को दे दे। तो नहीं, मुझे अपना चीज़ देना अच्छा नहीं लगता था, स्पेशली मेरा चप्पल वो भी स्पाइडर का हुआ करता था, ठीक है। और यही था। तो अभी के लिए इतना ही मैं बताऊंगी, और आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं डेली अपलोड करूंगी वीडियोस, थोड़ा थोड़ा करके बताती रहूंगी।
तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए और जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर करिए ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिले, हाँ आगे जा सके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सके कि ऐसे होते हुए भी हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है, ठीक है। तो यही है। अब मैं अपनी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।